फ्रेंड्स, क्लास 11th एसपी में चैप्टर नंबर 7 शिकायती और समाधान के पत्र के यहाँ पे नमूने दिए गए हैं। तो नमूने के पत्र किस तरह से लिखने चाहिए उसका हम अभ्यास करेंगे। आपको पता ही है, जब ग्राहक के द्वारा शिकायत होती है तो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उनकी ओर से क्या मिलना चाहिए, समाधान तरीके का व्यवहार भी होना चाहिए, किसी प्रकार का मुआवजा, उनको नुकसानी हुई है तो वो बात भी इसके अंदर स्पष्ट तरीके से दर्शानी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हमें पत्र लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के जो पत्र दिए गए उसका हम अभ्यास करते हैं। दिए गए ऑर्डर के अनुसार माल सामान नहीं मिलता है, मतलब कम गुणवत्ता वाली वस्तु का माल मिलता है, तब किस तरह से हम पत्र लिखेंगे। यहाँ पे शिल्पा एम्पोरियर जय ईशनपुर की ओर से सहेली साड़ी सेंटर सूरत को शिकायती पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हम यहाँ पे किसका, खुद का यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का क्या आएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, शिल्पा एम्पोरियल ईशनपुर। फिर यहाँ पे आपको ये सब अपने आप लिखना होता है, एड्रेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है। आप पत्र कब लिख रहे हो वो तारीख आपको लिखनी ज़रूरी बन जाती है। वर्तमान समय में इसी तरह से क्या लिखे जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं। अभी किसको लिखना है, तो किसको लिखना है, सहेली साड़ी सेंटर को, तो उसका एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दुकान का नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उसका पूरा पिन कोड के साथ इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा विषय। हर एक पत्र में विषय लिखना कैसा आवश्यक बन जाता है। तो विषय क्या है, गुणवत्ता कैसी है, खराब है, तो खराब गुणवत्ता वाले माल सामान की शिकायत। और संबोधन है श्रीमान। हमने जब आगे का फर्स्ट पार्ट में हमने अभ्यास किया था तब आपको पता है हमें क्या लिखना है पत्र में। पहले तो संदर्भ लिखना है, पहले आपने कौन सा लेटर लिखा था, तो तारीख 5 अक्टूबर 2016 के पत्र के अनुसंधान में हमने साड़ी का ऑर्डर दिया था, ऐसा लिखना था। मतलब कि पहले कौन सा लेटर लिखा गया था वो उसको याद दिलाना है। बाद में क्या क्षति है उसके बारे में बताना है। जैसे कि माल भेजा गया था तो माल कैसा आया, किस्म कैसी है, घटिया है। अभी साड़ी का ऑर्डर था तो साड़ी जो ऑर्डर के जैसी थी उसके अनुसार नहीं आई है, कलर अलग होना, उसकी प्रिंट कुछ बड़ी छोटी हो जाना, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो साड़ी होती है उसका जो पट्टा होता है वो पट्टे की जो साइज़ होती है वो कैसी है, अलग है, तो उसी की क्षति आई है, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे फिर बाद में आपको क्या लिखना है, तो फिर बाद में आपको उसका समाधान लिखना है। यदि आपको बेचना है ये माल तो ये तो बेचना संभव नहीं है क्योंकि उसकी कीमत कैसी है, अलग हो जाती है। तो यदि आपको बेचना में आप चाहते हो कि ये माल आपको बेचना है तो किसी कम परसेंटेज पे आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, तो ही बेच सकते हो, या तो फिर रिटर्न करिए। तो इस तरीके का आप आंसर लिख सकते हो। देखिए हमारे ग्राहक अपनी पसंद की बाबतों में स्पष्ट है, वो माल ऐसा माल बेचना कैसा है, मुश्किल है। हाँ, यदि आप उसको डिस्काउंट के साथ देते हो तो हम कम कीमत पे माल बेच सकते हैं। फिर आपको क्या लिखना है कि तुरंत प्रत्युत्तर भेजिए, ठीक है। उसके बाद आपका विश्वसनीय और जो भी आपको नाम साइन करनी है वो साइन करनी है, ठीक है। अभी यही लेटर का शिकायती पत्र का समाधान करता हुआ विक्रय करने वाले व्यापारी ने लेटर लिखा है, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो विक्रय करने वाला कौन था, सहेली साड़ी सेंटर, जिसका एड्रेस हमने लिखा है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जिसको हम लेटर लिखने वाले हैं उसका एड्रेस नाम के साथ लिखना है। संबोधन लिखा गया श्रीमान। और पहले तो क्या किया है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है, अपनी अपनी जो गलती हुई है उसके बारे में बताया है कि हमारी गलती हो गई है, तो हम इसके बारे में, इसके लिए हम बहुत दुखी है। तो यहाँ पे फिर बाद में वो अपनी भूल एक्सेप्ट कर उन्होंने बताया है कौन सी भूल होती है वो हमें बताना पड़ता है। तो गलती से, कर्मचारी की गलती से क्या हो गया, माल अलग प्रकार का पैकिंग हो गया। बाद में क्या लिख रहे हैं कि हम आपको ये समय पे आपको माल पहुंचा देंगे और
जो भी माल है उसका रिटर्न में हम ले लेंगे और जो भी खर्च होगा वो कौन, हम भुगतान कर लेंगे। और दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। उस तरीके का ग्राहक को क्या कर दिलाना है, विश्वास दिलाना है। और फिर आपको क्या करना है, साइन करके पत्र ख़त्म करना है। इसी प्रकार से एक दूसरा लेटर देखते हैं। यहाँ पे वो लेटर क्या है, सही तरीके से पैकिंग ना करने के कारण उसमें कैसी टूट जाती है, ऐसी वस्तुएं थी। तो वो समय में क्या किया है, पत्र लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पत्र लिखा गया है किसके द्वारा, मिट्टी के कुल्हड़ एवं कांच के कप प्लेट के बड़े पैमाने में क्या हो गई है, टूट फूट होने के कारण मुनमुन होटल भुज की ओर से शिकायती पत्र है। तो पत्र लिखने वाला कौन है, मुनमुन होटल वाला। ठीक है, फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर देखिए विषय लिया गया है, टूटे फूटे माल के संबंधित शिकायत। तो फर्स्ट तो क्या दिखा है, आपको पता ही है, संदर्भ लिखना है, हमने कब ऑर्डर दिया था वो। ठीक है, और ऑर्डर मिलने के बाद जो माल कैसा हुआ है, ख़राब हुआ है, टूट गया है, उसके बारे में बताना है। क्लियर। फिर कितने टूटे हैं, कितने का नुकसान हुआ है, ये बात आपको सेकंड पैराग्राफ में बतानी है और उसका समाधान देता हुआ आपको सूचन करना है। यहाँ पे आप क्या हो, शिकायती पत्र लिखने वाले ग्राहक हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा पत्र है, उसके अंदर वो पत्र में विक्रय करने व्यापारी समय पर माल नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए ग्राहक ने क्या किया है, शिकायती पत्र लिखा है और उसका प्रति उत्तर दिया है। किसने, महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने महसाणा से पत्र लिखा है अपने ग्राहक साजिद लोखंड वाले को कि क्यों माल सामान में विलम्ब हुआ था। तो यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग दुख व्यक्त करेंगे कि हम ऑर्डर के अनुसार माल भेज नहीं पाए, इसके लिए हम कैसे हैं, दुखी है। और फिर उसका क्या बताना है, कारण बताना है। तो कारण में आपको क्या बता सकते हैं कि पैकिंग के अनुसार माल तो स्टॉक सही से हुआ था, लेकिन उनको सामने वाले को कैसे संतुष्टि हो, इस तरीके का आपको क्या देना है, कारण देना है। तो कारण ऐसा दे सकते हैं कि आपके पास माल जब ऑर्डर मिला तब माल था, फिर बाद में किसी कारणवश वो माल का स्टॉक कैसा हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप समय पर उसको माल नहीं पहुंचा पाए। उसका कारण क्या था, तो कर्मचारी स्ट्राइक पे थे, इसके कारण वो भेज नहीं पाए। ऐसा भी आप कारण बता सकते हैं। फिर लास्ट में पैराग्राफ में क्या बताना है आपको कि फ्यूचर में ऐसी कभी भूल नहीं होगी और आपको कैसा कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह से सामने वाले ग्राहकों को क्या करना है, आपको संतुष्ट करना है, जिससे फ्यूचर में उसके साथ आपका क्रय विक्रय करने का संबंध खराब ना हो, आपका व्यापार खराब ना हो। इस तरह से के उसको आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है।